हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो आज जो हमारा पूरा डिस्कशन होगा वो पूरे जॉब प्रोफाइल को लेकर रहेगा कि आरओ एआरओ के कार्य क्षेत्र क्या है, वेतन क्या है, सुविधाएं क्या मिलती हैं और ये नौकरी किस तरह की है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो डाउट्स हैं इस जॉब को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आप जो मेरे शुरुआती वीडियोस हैं जिसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया होगा उसमें आरओ आरओ की रणनीति कैसी होनी चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इन सब का मैंने सब कुछ डिटेल में मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन चीजों को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ ऐसे मॉडल ऐसे भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, कैसे ऐसे लिखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है। साथ ही कुछ शॉर्ट रिवीजन्स मैंने वहाँ पे किए हुए हैं जहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर को समराइज करते हुए एक रिवीजन लेक्चर वहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, साइंस में जीवाणु विषाणु और बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। रेगुलर आप चीजें तैयार करते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो आरओ एआरओ है यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको हिंदी में आप लोग समीक्षा अधिकारी कहते हो, और एक सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है। ये पद का नाम हो गया आपके। ठीक है। अब इनका कार्य क्षेत्र क्या है वो देखते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब प्रोफाइल है। एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है आपकी आरओ की, 9 to 5 की जॉब है। ठीक है। ऑफिस वर्क है और बहुत कह सकते हो आप, एक जो आपको एक सरकारी नौकरी में चाहिए वो चीज ये आपको अवेलेबल कराता है। कहीं आपको दौड़ना भागना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऑफिस में बैठ के सारे काम करने होते हैं और अपने समय से आपको घर चले जाना होता है। ठीक है। देखिए, जो आरओ एआरओ का कार्य क्षेत्र होता है, जो मुख्य कार्य है वो जान लीजिए कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर क्या करते हैं। ठीक है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को कार्य क्या है। तो देखिए, कोई भी जो भी पत्र आता है, देखिए शासन का कार्य क्या है, नीति निर्धारण करना, नीति का निर्माण करना। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोफार्मा या फिर कोई भी पत्र या फिर शिकायत शासन में आती है तो उस विभाग में उन पत्रों को भेजा जाता है। ठीक है। तो जैसे ही विभाग में पहुंचता है तो सबसे पहले आरओ का काम होता है कि उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करे। ठीक है। अब पत्र के अकॉर्डिंग नोटिंग और ड्राफ्टिंग की जाती है। किस तरीके का पत्र है उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है। तो सबसे पहले एआरओ के बारे में जानते हैं कि एआरओ क्या करता है। तो देखिए, एआरओ का काम होता है रजिस्टर को मेंटेन करना, कहाँ से किसने क्या पत्र भेजा है उसका रिकॉर्ड रखना, किस कैटेगरी का पद है, यानी न्यायालय द्वारा भेजा गया पत्र है या फिर अधिकारी के द्वारा भेजा गया पत्र है, उन सब का डिटेल एआरओ रखता है। ये उसका काम होता है। साथ ही किसी को मेल करना है या फिर डाक बनाकर भेजना है, ये सभी कार्य एआरओ के होते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद देखिए, अब आरओ क्या करता है। तो देखिए, जो भी पत्र होता है उसकी नोटिंग और उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। अब ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो देखिए, नोटिंग को हिंदी में कहते हैं टिप्पणी या प्रस्ताव। क्या कहते हैं? टिप्पणी या कोई प्रस्ताव। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है ये, और इसके साथ ही जान लीजिए कि ड्राफ्टिंग को क्या कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी प्रकार का आलेख। जब आप मेंस की परीक्षा लिखेंगे
तो वहां पे लेटर ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट आपको बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी विभाग में किसी प्रकार का पत्र या शिकायत आता है तो उसकी नोटिंग की जाती है। देखिए, कोई भी पत्र आता है तो जरूरी नहीं है कि वो शासकीय लैंग्वेज में उस पत्र का पूरा फॉर्मेट हो। ठीक है, तो उन पत्रों को सबसे पहले नोटिंग के माध्यम से शासन की भाषा में लिखा जाता है, यानी कि जो ऑफिशियल शब्दावलियां होती हैं, शासन की ऑफिशियल शब्दावलियां, उनका प्रयोग करके पूरा लेटर को नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, और ये काम किसका होता है? ये काम होता है आरओ का। इसी तरीके से लेटर की ड्राफ्टिंग की जाती है, आरओ इसकी ड्राफ्टिंग करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य है एक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब देखिए, कार्य क्षेत्र के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई डाउट रहेगा कि जो एक्चुअल पद पर, जो एक्चुअल पद की जो भी कार्य क्षेत्र प्रणाली है वो यही है। एक समीक्षा अधिकारी और एक सहायक समीक्षा अधिकारी क्या काम करता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, वो उसका यही पूरा कार्य क्षेत्र है। नोटिफाई करना, नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ये सारे काम है। साथ ही साथ होता क्या है कि जब हाउस चल रहे होते हैं, यानी जब सत्र चल रहा होता है, सत्र मतलब जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, तो उसमें होता क्या है कि प्रश्नकाल या प्रश्न पूछे जाते हैं विभागों से, तो उन विभागों के प्रश्नों का जवाब इन्हीं माध्यमों से दिया जाता है। ठीक है, तो यही काम होता है आरओ एआरओ का। अब इसके बाद जो देख लेते हैं वो ये है कि इनको सुविधाएं क्या मिलती हैं। तो देखिए, जो एआरओ होता है, सबसे पहले अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलोनी में क्वार्टर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपके लिए अनुमन्य सुविधा है वो ये है कि आप 2 BHK का क्वार्टर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलोनी में ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो आरओ होता है उसको 3 BHK का क्वार्टर अवेलेबल होता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख सुविधा है। ठीक है, अगर आप दूर दराज से हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, आप रेंट पे, किराए पे, प्राइवेट में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप सरकारी सुविधाओं को ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें आपका एक एचआरए होता है, वो एचआरए आपका कट जाता है और आपको वो सुविधा आपको दे दी जाती है हाउस की। ठीक है, वो मंथली आपका एचआरए आपकी सैलरी से कट जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो आरओ का पद होता है वो एक गस्टेड पद होता है, राजपत्रित पद होता है, जबकि एआरओ का पद राजपत्रित नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यही सुविधा है मिलनी। और दूसरी जो सुविधा है वो ये है कि जैसे कि एक ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, आपका कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता है। आप अगर सचिवालय में पोस्ट होते हो तो विभिन्न विभागों में ही आपको भेजा जाता है, लेकिन आपको सचिवालय से उठाकर किसी और अन्य जगह पे नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। आप पूरा नौकरी सचिवालय में ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बहुत मुख्य विशेषता है कि नॉन ट्रांसफरेबल है। आप सचिवालय में ही काम करेंगे, विभिन्न विभागों में आपको तैनात किया जाएगा, आप वहां पे काम करेंगे। टाइमिंग जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसी टाइम पीरियड में आपको वर्क करना होता है। और महत्वपूर्ण सुविधा ये है कि आपको 5 डेज का वीक होता है आपका वर्किंग का, यानी 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। ठीक है, यह सबको सचिवालय में जो भी कार्यरत है उन सबको छुट्टी मिलती है, 2 दिन की है, क्योंकि 5 डे वर्किंग है सचिवालय की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। तीसरा, कभी कभी होता है कि जब सत्र चल रहा होता है विधानसभा या विधान परिषद का, तो उसमें होता ये है कि वहां पे जिस चर्चाएं होती हैं, और चर्चाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं विभागों से,
तब उन सबकी तैयारी में आपको थोड़ा डिले हो सकता है, देर रात हो सकती है। यानी सुबह अगर आप 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जाते हो तो कभी कभी उस सत्र के दौरान 8 साढ़े 8 बजे भी जाना पड़ जाता है, और रात में जब आप 6 साढ़े 6 बजे वापस आते हो कभी कभी आपको 8 9 बज जाते हैं। तो वो हमेशा के लिए नहीं होता। जब भी सत्र चलता है तो वहाँ पे जिस प्रकार का कार्य होता है उसी की वजह से आपको वहाँ पे थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप पूरे समय आपका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे आप वर्क करते हो। ठीक है, ये सारी चीज हो गई आपकी सुविधाओं को लेके। अब जो नेक्स्ट है आपका कि वेतन, तो देखिए जो प्रारंभिक वेतन है एक आरओ का, जो आरओ का जो प्रारंभिक वेतन है वो अगर हम ग्रॉस की बात करें, ग्रॉस वेतन की बात करें, तो वो है आपका लगभग 73,000 रुपए। लगभग 73,000 रुपए आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। और अगर सभी कटौतियों को गिन लें, ठीक है, बहुत सारी कटौतियां होती हैं आपके वेतन से, तो जो आपका नेट सैलरी बनता है, नेट सैलरी जो बनता है वो 66,000 के आसपास बनता है। 66,200 के आसपास आपकी नेट सैलरी बनती है। ठीक है, और जब आप गवर्नमेंट हाउस अलॉट करा लेते हैं तो इसमें जो आपको एचआरए मिल रहा होता है वो इसमें से और माइनस हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐड होती रहती हैं, टीएडीए आपका ऐड होता रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज करता रहता है आपका जो नेट सैलरी वो आपकी इंक्रीज करती रहती है। वहीं जो एआरओ की सैलरी होती है वो लगभग होती है वो 51,000 से लेके आपकी 60,000 के बीच में होती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता हो गई कि सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, कार्य क्षेत्र क्या है, वेतन क्या है। ठीक है, आप किसी पर भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, कि आरओ एआरओ की सैलरी क्या है, कैसे है, जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें मैंने इस पे कवर कर दी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है, 9 to 5 वर्क है, और क्या चाहिए। आप फैमिली के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, 2 दिन की छुट्टी मिलती है ना। तो बढ़िया जॉब है, आप इसको कर सकते हो। इसके लिए जो भी तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, उन सारी क्वेरीज का हल मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, सब कुछ आपको वहां अवेलेबल है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।